देवी सत्यभामा कहती है कि हे कृष्ण, कृष्ण यो माम त्रैलोक्य शुभगाम, तीनों लोकों में, इस संसार में तीनों लोकों में सुंदर ऐसी मुझे जन्म दिया मेरे माँ बाप ने एक, और जनिया मासु माँ सतु ध्रुवम षोडश स्त्री सहस्त्राणाम वल्लभा अहम यत्स्तव। और कृष्ण, वैसे तो षोडश स्त्री सहस्त्राणाम, आपकी 16,108 पत्नी है। कृष्ण, आपकी 16,108 रानियां हैं, लेकिन वल्लभ अहम यतस्तव, लेकिन उन 16,108 में वल्लभम अहम, आप मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, आप मुझे सबसे ज़्यादा मानते हो, इसलिए धन्यास्मि, मैं धन्य हो गई, मैं कृतकृत्य हो गई। यद वार्ताम अपि जानन्ति भूमो संस्थान जंतवः। हे कृष्ण, हे प्रभु, और आपने मुझे ऐसी वस्तु ला कर दी, यत वार्ताम, जिसकी वो वस्तु तो इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगी, लेकिन यत वार्ताम अपि, उस वस्तु के बारे में भी भूमोम संस्थान जंतव, इस संसार के कोई भी जीव जंतु आपने मुझे जो दिया है उसके विषय में जानता भी नहीं होगा। वस्तु तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उस वस्तु की वार्ता, उस वस्तु के बारे में भी कोई नहीं जानता होगा। ऐसी कौन सी वस्तु? सत्यभामा कहती है, सो अयम कल्प द्रुमो गेहे। प्रभु, आपने कल्प द्रुम, कल्प वृक्ष मेरे घर पे गाड़ दिया, आपने मेरे घर पर कल्प वृक्ष दे दिया, पारिजात दे दिया। मम तिष्ठति सांप्रतम। हे प्रभु, आप मेरे घर के आंगन में कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष माने जानते हैं क्या होता है? ऐसा वृक्ष जिसके नीचे खड़े रहकर बोलो कि कलकत्ता की जरी वाली साड़ी, तो वो साड़ी आ जाती है। जिसके नीचे खड़े रहकर बोलो कि भाई एक वेजिटेबल पिज़्ज़ा और एक पास्ता, तो वो बस, उसमें माता को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं, कल्पना करने मात्र से जो वस्तु प्रकट हो जाए, ऐसा कल्प वृक्ष प्रभु आपने मेरे आंगन में डाल दिया। अब मेरे से अधिक धन्य और कौन हो सकती है? तो प्रभु, आप मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा, और मैं इतनी धन्य, मैं इतनी सुखी। तो अब मैं एक चीज जानना चाहती हूं। क्या? यदि त्वम मत प्रिय करह। प्रभु, यदि, अब मैं तो आपसे प्रेम करती हूं, लेकिन आप भी मुझे उतना ही प्रेम करते हो, और आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो, तो कथयस स्वात्र विस्तरम, तो कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताओ। श्रुत्वा तच्च पुनश्चाहम, मैं सुनना चाहती हूं। करोमि हित आत्मनः। प्रभु, मेरे जीवन में इतना सुख, इतना आनंद कैसे आया, क्यों आया, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऐसा तो मैंने क्या किया था, ऐसा तो मैंने कौन सा व्रत तप आदि किया था जिससे मुझे संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई? मेरे घर के आंगन में कल्प वृक्ष और अखिल ब्रह्मांड नायक सुदर्शन चक्रधारी इस विश्व का नाथ मेरा पति, और पति के साथ साथ वो मुझे प्रेम करता है। तो इतना बड़ा सौभाग्य, आखिर इसका कारण क्या है प्रभु? मैं ये जानना चाहती हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था? देखिए, ऐसी जिज्ञासा कई भक्तों के जीवन में होती है कि हम भी भगवान की पत्नी बने, हम भी कृष्ण के प्रिय बने, हम भी कृष्ण के संबंधी बने। तो जिनको कृष्ण से संबंध जोड़ना है, और यदि हम चाहते हैं कि कृष्ण हमसे प्रेम करे, तो ये प्रसंग हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। सत्यभामा ने कहा कि कृष्ण, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, मुझे इतना कुछ मिला, तो इसका कारण क्या है? मैंने ऐसा क्या किया था कि जिससे मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को अपने बेड पर बिठाते हैं, बेडरूम में। बैठो, मैं तुम्हें तने मांडीन बात करूँ। मांड के बात करते हैं, आपके वहाँ मांड के बात करते हैं, ये मांड के बात शुरू। द्वारिका है ना, तो इसमें मांडीन बात करें,
ગુજરાતીમાં. તો માંડીને ચાલू करी है, मतलब बहुत पूर्व से, पहले से. कृष्ण कहते हैं कि एक समय की बात, एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे जिसका नाम था वेदगर्भ. वेदगर्भ नाम के एक ब्राह्मण थे और उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था गुणवती. और ये सतयुग की बात है कि भाई सतयुग में वेदगर्भ नाम के ब्राह्मण थे और गुणवती नाम की उनकी एक कन्या थी. और वेदगर्भ ब्राह्मण ने अपनी बेटी गुणवती का विवाह अपने शिष्य के साथ कराया और उस शिष्य का नाम था चंद्रनाम. वेदगर्भ ब्राह्मण ने अपने शिष्य चंद्रनाम, अच्छा शिष्य था, ब्राह्मण का बेटा था, तो अपनी बेटी गुणवती का विवाह चंद्रनाम के साथ करा दिया. तो गुणवती और चंद्रनाम का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ. धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीतते गए. एक दिन की बात, उस वेदगर्भ वेद शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि चंद्रनाम चलो हम हिमालय की यात्रा करने जाते हैं. सो वेद शर्मा ब्राह्मण और उनका दामाद चंद्रनाम दोनों हिमालय की यात्रा में गए. वहाँ तपस्या कर रहे थे. तब तक तो किसी असुर के द्वारा प्रहार हुआ और दोनों की मृत्यु हो गई. दोनों भगवान का भजन कर रहे थे, इसलिए दोनों का वैकुंठ गमन हुआ. लेकिन वैकुंठ गमन होते हुए भी मृत्यु तो हो गई. अब जो गुणवती थी वो कन्या, वो विधवा हो गई और अपने पति भी मर गए, अपने पिता भी मर गए. तो उस स्त्री का कोई आश्रय नहीं रहा. अब स्त्री का दो ही आश्रय होता है ना, जब वो छोटी होती है तो पिता के आश्रय में, बड़ी होती है तो पति के आश्रय में. एक साथ दोनों आश्रय चला गया और गुणवती के जीवन में बड़ा कष्ट हुआ. ऐसा वर्णन है. वो बिलखने लगी, वो रोने लगी, गुणवती दर दर भटकने लगी. लेकिन उस गुणवती कन्या ने धीरज धारण की. उनके पास जो धन था उस धन से अपने पिता और पति के लिए सत्कर्म करवाए, शुद्ध कर्म करवाए. और फिर उस गुणवती ने एक व्रत धारण किया. और वह व्रत क्या था, भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं. वे कहते हैं एक नहीं दो व्रत लिया गुणवती ने. क्या लिया? व्रत द्वयम तया सम्यक्. पति मर चुका है, पिता मर चुके हैं और उस अवस्था में व्रत द्वयम त्वया सम्यक् आजन्म मरणात् कृतम एकादशी व्रतम सम्यक् सेवनम कार्तिकस्य च सेवनम कार्तिकस्य च. कहते हैं पति और पिता के मरने के बाद, ये कथा कृष्ण सत्यभामा को सुना रहा है. कृष्ण कहते हैं कि व्रत द्वयम, उस गुणवती ने दो व्रत लिए और तया सम्यक, मतलब सम्यक रूप से. व्रत भी हमारी तरह नहीं, सुबह व्रत होता है और दोपहर तक तो, संध्या तक तो व्रत भी टूट जाता है, चाहे गलती में या जानकर अनजान में. सम्यक रूप से और आजन्म मरणाकृतम. और ये व्रत कब तक रखा? मरणाकृतम, पूरे जीवन भर, जब तक मृत्यु न आई तब तक उस गुणवती नाम की कन्या ने दो व्रत किए, ज्यादा कुछ नहीं किया, बिल्कुल प्रैक्टिकल, सिंपल. दो व्रत कौन से रखे? एकादशी व्रतम सम्यक, सम्यक माने अच्छे से एकादशी व्रत का पालन किया, और सेवनम कार्तिकस्य च, और कार्तिक व्रत का पालन किया. बस, और कुछ नहीं किया. ज्यादा माथा नहीं मारा, ज्यादा दौड़ भाग नहीं की, ज्यादा मतलब ये मेहनत तपस्या नहीं. केवल दो ही चीज, एकादशी व्रतम और कार्तिकस्य च. सो कृष्ण कहते हैं कि एकादशी व्रत और कार्तिक व्रत उन्होंने जीवन भर धारण किया,
पिता और पति मरने के बाद। और फिर कहते हैं, हे सत्यभामा, एतद व्रत द्वयम कांते ममातीव प्रिय करम। हे सत्यभामा, एतद व्रत, ये जो व्रत है ना, कार्तिक व्रत और एकादशी व्रत, तो एतद व्रत द्वयम, ये दो व्रत मम अतीव प्रिय करम, वो मेरे बहुत प्रिय व्रत है। तो इतना प्रिय व्रत है, इतना प्रिय व्रत है सत्यभामा, कि उस गुणवती ने एकादशी व्रत किया और कार्तिक व्रत किया, एकादशी और कार्तिक व्रत जीवन भर किया और उनकी मृत्यु हुई। उन दो व्रत रखने के कारण वो द्वापर युग में सत्यभामा बनी। तू, कृष्ण कहते हैं, वो गुणवती और कोई नहीं, वो गुणवती आप ही थी। और आपने कार्तिक व्रत का पालन किया था, इसलिए मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। क्यों? क्योंकि ये कार्तिक और एकादशी ममातीव प्रियम करम, मेरा प्रिय व्रत है, और ये दो व्रत रहने वाला मेरा प्रिय बन जाता है। देखिए, हम कृष्ण को प्रेम करें ये अच्छी बात है, लेकिन इतनी खास बात तो नहीं होगी ना, ये तो वन साइड लव होगा। कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं ये मुख्य बात है। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि कार्तिक व्रत और एकादशी व्रत जो रहता है, ममातीव प्रियम करम, वो मेरा प्रिय हो जाता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। और ये कार्तिक व्रत मुक्ति मुक्ति करम पुण्यम, ये कार्तिक व्रत जो ना मुक्ति को भी मुक्त करने वाला है। कार्तिक व्रत के द्वारा मुक्ति भी मुक्त हो जाती है, साधारण व्यक्ति मुक्त हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कुछ लोग कह सकते हैं, भाई मरने के बाद किसने देखा है? तो कृष्ण कहते हैं, मरने के बाद तो उसे मुक्ति मिलती है, और जीते जी पुत्र संपत्ति दायकम, कार्तिक व्रत रहने से जीते जी पुत्र जो होते हैं ना, पहले तो संतान की प्राप्ति होती है, और संतान बुद्धिमान होते हैं, संस्कारी होते हैं, और इतना ही नहीं, जीवन चलाने के लिए संपत्ति दायकम, ये कार्तिक व्रत संपत्ति प्रदान करने वाला है। तो कुल मिलाकर कार्तिक की महिमा स्वयं भगवान कृष्ण सत्यभामा को बताते हैं। और पति पत्नी एकांत में जब बैठकर बात करते हैं तो वो रहस्य की बात होती है। तो ये बहुत रहस्यमय विज्ञान है कि कार्तिक व्रत भगवान को प्रिय करने वाला है और भगवान से संबंध जुड़ाने वाला है। हम सबका परम सौभाग्य है, शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सब इस कार्तिक महीने में कार्तिक व्रत का पालन करते हैं। वैसे तो विधि के अनुसार चले तो इस कार्तिक महीने में, कार्तिक व्रत में, इसे ऊर्जाधर व्रत भी कहते हैं। कार्तिक व्रत भी कहते हैं, ऊर्जाधर व्रत भी कहते हैं। इस कार्तिक महीने में कुछ वस्तु नहीं करनी चाहिए, कुछ वस्तु करनी चाहिए। इस कार्तिक महीने में सबसे पहले झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग बोलते ही नहीं हैं, लेकिन जस्ट झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, इस कार्तिक महीने में बेड पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर चद्दर डालकर आदि नीचे सोना चाहिए। इस कार्तिक महीने में हो सके तो, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, लेकिन ऐसा वर्णन है कार्तिक व्रत में 1 महीने के लिए बेड को त्याग दिया जाता है। इस कार्तिक महीने में बासी अन्न नहीं खाना चाहिए, मतलब अन्न पकाया, भगवान को अर्पण किया, 3 घंटे के अंदर अच्युतम केशवम हम कर ही देते हैं लेकिन जहाँ पर कुछ माताएं आलसी होती हैं तो माइक्रो में रख रख के बेचारे हफ्ते भर जो भोजन चलाते हैं वो नहीं होना चाहिए। कार्तिक महीने में ताज़ा भोजन ग्रहण करना चाहिए, और कार्तिक महीने में उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। और कार्तिक महीने में जो करने जैसा कार्य है, सो कार्तिक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। कार्तिक महीने में भगवान दामोदर को एटलीस्ट कम से कम 2 बार दीप अर्पण करना चाहिए, दामोदर अष्टकम गाते हुए। और कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी देवी की उपासना करनी चाहिए।
कार्तिक महीने में रोज कम से कम एक बार गोपी गीत का गान करना चाहिए। ये व्रत है, ये नियम है। सत्यभामा ने ये व्रत रखा था। सत्यभामा जीवन भर इस व्रत का पालन की, दूसरे जन्म में कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। हम और आप, और सत्यभामा ने तो दुखी होकर ये सब किया था। बाप मर गए, पति मर गए, तो अब क्या करती, बेचारी ने व्रत किया। हम लोग प्रसन्न चित्त से, प्रेम से यदि इस व्रत का पालन करेंगे तो कृष्ण क्यों नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और कार्तिक महीने में, मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा श्लोक के अनुसार, कार्तिक महीने में सबसे बड़ा कार्य जो करने जैसा है वो है भगवत धाम यात्रा परिक्रमा। कार्तिक महीने में प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक भक्त को भगवान के धाम में वास करना चाहिए, भगवत धाम में विचरण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का दर्शन कार्तिक महीने में करना चाहिए। ये कार्तिक महीने बोनस स्टेज है। इस महीने में किया गया साधन अनेकों गुना फल देता है, और भगवान के धाम में जाकर यदि भजन साधन करे तब तो कहना ही क्या। सो इस प्रकार से ये कार्तिक महीने की महिमा है।